बीजेपी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे पंकज चौधरी। इनके बारे में आपको बता दें कि इनके पास में कितनी संपत्ति है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। ये कब सांसद बने, इनके राजनीति का सफर आपको बताएंगे और ये किन बीजेपी के बड़े नेताओं के करीबी हैं ये भी आपको बताएंगे। और ये किस कंपनी के मालिक हैं, कितनी संपत्ति है और इनको कितनी सैलरी मिलती है सांसद के तौर पर। और ये राज्य वित्त मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो भी इनको एक सैलरी मिलती है, वो कितनी मिलती है वो आपको बताएंगे। साथ ही ये बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो इस पर इनको क्या क्या सुविधाएं बीजेपी देने वाली है वो सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी, और वो अब उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कहा जाता है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं और पंकज चौधरी का जो निर्विरोध चुने जाएंगे। ये पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं पहले, और अब तक वो केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी 2 बार संभाल चुके हैं। ओबीसी वर्ग की कुर्मी बिरादरी से आते हैं पंकज चौधरी, और ये पहली बार पार्षद के तौर पर चुनाव लड़े थे। इसके बाद में ये गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे थे। 1991 की बात है, तब ये पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। पंकज चौधरी की कुल संपत्ति भी बता दें, वो 41 करोड़ रुपए के करीब है। पंकज चौधरी राहत रू तेल कंपनी के मालिक हैं और ये 12th तक इन्होंने पढ़ाई की। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने पर उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी, पेंशन का क्या पूरा लेखा जोखा होता होगा, कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, वो सब आपको बताते हैं। सबसे पहले ये आपको बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कोई सरकारी या संवैधानिक पद नहीं होता है। ये पूरी तरह से बीजेपी का संगठनात्मक पद है। इसी वजह से इस पद के लिए सरकार की ओर से कोई सैलरी नहीं मिलती है, पे स्केल भी नहीं मिलता और सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती। यानी यूपी बीजेपी अध्यक्ष को सरकारी खजाने से 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। फिर कमाई कैसे होती है, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि सैलरी नहीं होने के बावजूद पार्टी अपने बड़े पदाधिकारियों को सपोर्ट करने के लिए कुछ न कुछ देती जरूर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर महीने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का मानदेय मिलने की बात सामने आती रही है। राज्य के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष को भी हर महीने करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसके अलावा जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसके लिए पार्टी फंड से भत्ते दिए जाते हैं। सैलरी तय नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन सुविधाओं के मामले में यूपी बीजेपी अध्यक्ष किसी सीनियर नेता से कम नहीं होता है। पार्टी की ओर से पूरी तरह से फर्निश्ड ऑफिस दिया जाता है। इसके साथ में पर्सनल सेक्रेटरी भी मिलता है, राजनीतिक सलाहकार मिलते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी मिलता है जो हमेशा इनके साथ में रहता है। पार्टी के कामकाज को संभालने के लिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है इन्हें दिया जाता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इस राज्य में संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले अध्यक्ष के लिए लगातार यात्राएं करना जरूरी होती है। भाजपा पार्टी से जुड़े सभी आधिकारिक दौरों के लिए खर्च इनको दिया जाता है, फिर वो चाहे हवाई यात्रा हो, रेल हो या सड़क यात्रा, पूरा इंतजाम पार्टी करती है। ड्राइवर के साथ वाहन मिलता है, होटल में ठहरने और खाने पीने खर्च की भी पार्टी की तरफ से होता है। रहने के लिए फर्निश्ड घर भी दिया जाता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को मेडिकल सुविधा दी जाती है, पार्टी के जरिए ही सब कुछ दिया जाता है। इसके अलावा निजी स्टाफ की सैलरी भी जो इनके साथ में रहता है वो भी पार्टी के फंड से ही दिया जाता है। पंकज चौधरी फिलहाल महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में उन्हें सांसद के तौर पर कितनी सैलरी मिलती है वो भी आपको बता दें। भारत में जो एक सांसद होता है उसका जो महीने उसको जो मिलता है 1,24,000 रुपए मिलते हैं। इसके साथ 250 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है, 87,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है, 75,000 रुपए कार्यालय खर्च मिलता है। नई दिल्ली में एक मुफ्त आवास मिलता है या फिर 2 लाख रुपए मासिक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। सांसदों को 150 टेलीफोन कॉल, 50,000 यूनिट बिजली, 24,000 लीटर पानी, 34 हवाई यात्राएं और एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा ये सब सांसद को मिलती है। लेकिन राज्य मंत्री के तौर पर भी पंकज चौधरी को अलग से भत्ता मिलता है। नियमों के मुताबिक आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको 2.32 लाख रुपए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2.31 लाख रुपए, राज्य मंत्री को करीब 2,30,600 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं।
तो मंत्री पद छोड़ने पर अलग से कोई पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन सांसद या विधायक होने के बाद में या जो कार्यकाल के आधार पर तय होती है। पूर्व सांसदों को फिलहाल 31,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, जो 5 साल से ज्यादा सेवा होने पर और बढ़ती जाती है। यानी पंकज चौधरी को भविष्य में पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष जब वो छोड़ेंगे तो उसके लिए कोई पेंशन नहीं मिलेगी। पंकज चौधरी के लिए ये जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है और बीजेपी यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये बड़ा पद होता है। पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, छोटा राज्य तो है नहीं, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालने का काम पंकज चौधरी के ऊपर ही होगा। हमने बताया कि इनकी जो कुल संपत्ति है वो 41 करोड़ रुपए के लगभग है। बता दें कि इन्होंने जो नामांकन किया वो 13 दिसंबर को किया। उस समय योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे। 14 तारीख को अब इनको जो है औपचारिक तौर पे इनका ऐलान कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।